स्वागत है पेरिस में दोस्तों। हम यहाँ पर आए पहली बार अपनी लाइफ में ओलंपिक्स देखने के लिए और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। हमने देखा बैडमिंटन में लक्ष्य सेन का क्वार्टर फाइनल मैच, आर्चरी में दीपिका कुमारी का एक मैच और एथलेटिक्स में ढेर सारे अलग अलग स्पोर्ट्स, रनिंग, हाई जंप और डिस्क थ्रोइंग। साथ ही साथ मुझे मौका भी मिला हमारे ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा से मिलने का। आइए शुरू करते हैं। सुबह के करीब 9 बजे हैं और हम मैच देखने जा रहे हैं। मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। In case anyone is wondering why we're sitting so far apart, the design is like that. You can sit but not together. बहुत ही अजीब से डिजाइन है। ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए कि लोगों को जाना कहाँ है। ये रहा सॉर्टिंग। Guess which sports we're gonna watch? There's small hints here. Follow the shuttlecocks, I think. तो हमने जो टिकट कराई है वो एक्चुअली में एक सेशन की टिकट है, कोई एक स्पेसिफिक मैच की टिकट नहीं है, बल्कि 3-4 अलग अलग मैचेस होंगे। जो लिखा है इस टिकट पे वो लिखा है कि सेमीफाइनल के मैचेस होंगे, मेंस डबल्स और वुमेन्स के। तो देखते हैं कौन से वाले मैच हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो पहले वाला मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा शायद से। स्टेडियम अब यहीं है इसके पीछे। तो बहुत सारी अलग अलग एंट्रेंस है, मीडिया एंट्रेंस, स्पेक्टेटर एंट्रेंस, हॉस्पिटलिटी एंट्रेंस, वर्कफोर्स एंट्रेंस, लेकिन हमें शायद से डिसेबिलिटी एंट्रेंस मिली प्रेगनेंसी की वजह से। ओह या, इट इज डिसेबिलिटी एंट्रेंस। तो ये स्टेडियम है, लेकिन अगर आप देखते देखते बोर हो गए हो तो यहाँ पर बैडमिंटन खेल भी सकते हो। ब्लॉक के में हमारी सीट है तो यहीं से ही एंट्री कर सकते हैं। लेट्स गो फ्रॉम हियर। आई कैन हियर द पीपल। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त नज़ारा है। यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा मैच हो रहा है। चाइना वर्सेस मलेशिया वुमेन सेमीफाइनल डबल्स। 2015 चाइना जीत रही है और ये 3rd राउंड है। इससे पहले एक राउंड दोनों जीत चुके हैं। तो नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें चाइना जीत सकती है अगर नेक्स्ट पॉइंट जो चाइना को मिला। I think most fans here are Chinese. Yeah, that's why they are so excited. तो ये वाला विनिंग पॉइंट है से चाइना के लिए। मलेशिया की टीम को भी लोग काफ़ी चीयर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। तो बीच में कुछ मलेशियन झंडे भी आप देख सकते हो। प्लेयर्स जो हैं वो सामने से बिल्कुल गुजर रहे हैं। अब देखो, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं उनके लिए बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात है। Tap water is drinkable in France, but I love how in the toilet they tell you this is not drinking water. I was not gonna, attempt to drink from here. Thank you. जो दूसरा मैच है यहाँ पर वो हो रहा है चाइना और जापान के बीच में। हम जब पहुँचे थे जस्ट पहला मैच खत्म हुआ था, लेकिन अब ये दूसरा मैच, ये भी सेमीफाइनल है वुमेन्स डबल्स का। तो ये चैन से बैठ के पूरा देख सकते हैं और बाकी के अगले 2 मैचेस भी पूरे देख सकते हैं। चाइनीज़ जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं ऑब्वियसली दिखने में। I support Japan. Me too, because they look like the underdogs here. Look how skinny they look compared to the Chinese women. पहले राउंड का हाफ टाइम आ गया है और चाइना 11-6 से लीड कर रही है। जो जापानीज़ फैंस हैं वो निप्पॉन चिल्ला रहे हैं क्योंकि जापानीज़ भाषा में जापान को निप्पॉन कहते हैं। और यहाँ आप दोनों टीम के कोच देख सकते हो। ये चाइना के कोच हैं और दूसरी तरफ जापान के कोच हैं वहाँ पे। टीम को एक और पॉइंट। अरे निप्पॉन वाले निप्पॉन तो बोलो। हाँ, अब बोला थोड़ा रिकवर ज़रूर किया है जापान ने, लेकिन 20-18 अब एक ही और पॉइंट चाहिए चाइना को और ये फाइनल पॉइंट है एक तरीके से। ये है विनिंग पॉइंट चाइना के लिए। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। चाइना जीत गई है। All the Chinese flags which were not visible earlier are suddenly in here.
तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि हमने 2 सेमीफाइनल्स देखे, दोनों में चाइना ने खेला और चाइनीज टीम दोनों में जीत गई। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे पता नहीं थी कि बैडमिंटन में सेम कंट्री से 2 टीम्स भी आ सकती। तो फाइनल्स में लिटरली चाइना गोल्ड के लिए, चाइना की 2 टीम गोल्ड के लिए कम्पीट करेंगी। तो गोल्ड और सिल्वर तो उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ एक बंदा बैठा है, एक्चुअली में एक स्टैचू है जो लग रहा है कि सही में ही एक इंसान बैठा हो यहाँ पे। बड़ा ही रियलिस्टिक वैक्स स्टैचू बना रखा है। ये पेरिस की सेन नदी है पीछे, और इसके साइड में आप देख सकते हो वहाँ पर लोगों के बैठने की जगह बना रखी है। तो जो भी पानी में इवेंट्स होंगे उन्हें अगर देखना है स्विमिंग विमिंग, तो लोग वहाँ बैठ के देखेंगे। तो अभी तो बहुत सारी बोट्स इधर उधर आई जा रही हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पर। Every small bit of place that there is left on the bridge, people have already occupied with their locks. The one below. Oh. But if you want to have some space here, that is also occupied. ये जो स्पीड बोट्स आ रही हैं, ये बहुत ही ड्रामेटिक लगती हैं। अभी देखना जब पास आएंगी तो कैसी लगेंगी नीचे से गुजरती हुई। ये वाली जो बड़ी बोट्स हैं, ये तो इतनी पास से गुजरती हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ से जंप मार के यहाँ पे बड़ी आसानी से आ सकते हो। थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं है। वहाँ दूर पीछे आप देख सकते हो नोट्रे डैम, वही चर्च जिस पर आग लगी थी कुछ टाइम पहले। अभी रिपेयरिंग का काम चल नहीं लग रहा है, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन की क्रेन्स है यहाँ पे। Oh wow, you can see what people are eating here. You can literally see on the dinner plates. ये जगह एक्चुअली में पेरिस की नेशनल असेंबली है, और अंदर देख सकते हो कैसे स्टैचूज को भी ओलंपिक्स के लिए डिज़ाइन कर रखा है। लुक्स वेरी नाइस। आर्चरी जहाँ हो रही है उस जगह का नाम है इनवैलिड। 10 मिनट की वॉक यहाँ से। वुमेन्स आर्चरी में दीपिका कुमारी ने क्वार्टर फाइनल रीच कर लिया। तो जो मैच हम देखने वाले हैं वो ये वाला होगा। 13:39 पे क्वार्टर फाइनल आर्चरी इंडिविजुअल। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर वो ये मैच जीत जाती है तो सेमीफाइनल लिटरली 20 मिनट बाद होंगे, और अगर वो भी जीत जाती है तो फाइनल्स भी 1 ही घंटे के अंदर अंदर। तो अगर अच्छा जाता है ये, तो आज हम एक मेडल जीतते हुए देख सकते हैं इंडिया को। And finally we see the Eiffel Tower a little bit. We haven't seen it all trip. और यहाँ दूर से देखने में तो बहुत ही एपिक वेन्यू लग रहा है ये, इस बड़े से पैलेस के सामने। Over here you can actually try archery for yourself, but people are standing incredibly close. So look at the line also if you want to try it. Yep. I think it's not worth it. Nope. I think the real one is a bit further away. This is incredibly close. It's not that easy. We did it once before and we were standing way further, and that's actually pretty hard. क्या एंट्रेंस है ये, और शायद से अभी तक का ये बेस्ट वेन्यू है, क्योंकि ये ओपन एयर है पूरा। खुले में धूप में जो व्यू दिख रहा है नेक्स्ट लेवल का होगा। ये देखो, वाह, ओह माय गॉड, इट्स सो लॉन्ग। The archery happens from such a distance. तो सबसे पहला मैच यहाँ पर कोरिया वर्सेस टर्की होने वाला है। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करी जा रही है यहाँ पे प्लेयर्स की, और कोरिया के झंडे आप देख सकते हो ऑडियंस में। यहाँ स्क्रीन पर दिख सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ डाला उन्होंने। आंखों से देखना काफी मुश्किल है, थोड़ा जूम करो तो दिखेगा शायद। 4 में से 3 क्वार्टर फाइनल्स कोरियंस के हैं, इसलिए कोरियंस यहाँ पर भरे हुए हैं चारों तरफ। सिर्फ कोरियन ही झंडे आपको चारों तरफ दिखाई देंगे, और मुझे कोई इंडियन यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। तो इकलौते इंडिया की तरफ से हम चीयर करने वाले होंगे, और दूसरी तरफ इतनी सारी जनता कोरियन की। 2 कोरियंस के क्वार्टर फाइनल हुए हैं और दोनों कोरियंस ने जीते हैं। तो इंडिया का जो अगला है वो भी एक कोरियन के साथ है। होपफुली तीनों कोरियंस नहीं होने चाहिए, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पर। और दीपिका कुमारी की एंट्री हो रही है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंडिया का झंडा नहीं दिख रहा है इस भीड़, तो इंडिया से ज़्यादा लोग आए नहीं हैं। लेट्स गो, शुरुआत हो रही है। क्या है भीड़ में दोनों ने जीता है, ये डिटरमाइन करेगा कि क्या हो रहा है। अब दीपिका ने 2 सेट जीत लिए हैं, एक और सेट जीतना है और वो सेमीफाइनल में होगा। अनफॉर्चुनेटली
कोरिया हार गई है और बहुत ही क्लोज मैच था, बस एक एरो अगर इधर उधर हो जाता उसी से ही फर्क पड़ जाता। तीसरी कोरियन विक्ट्री है ये तो आर्चरी देखकर ये समझ में आया कि ये वाला गेम तो पूरा मेंटल स्ट्रेस का गेम है। ये जो भी हारा इन क्वार्टर फाइनल्स में, इससे पहले हमने एक फ्रांस वर्सेस इंडोनेशिया देखा था, इंडोनेशिया वाली जीत रही थी लेकिन लास्ट ट्राई पर वो हार गई प्रेशर में आकर, और सेम चीज़ दीपिका के साथ हुई। वो भी आगे थी दीपिका लेकिन एक गलत शॉट और उसी से ही पूरा मैच खत्म हो गया। और इंटरेस्टिंगली अब सेमीफाइनल जो हो रहा है उसमें कोरिया वर्सेस कोरिया है और दूसरा सेमीफाइनल जो है उसमें कोरिया वर्सेस फ्रांस है। इसका मतलब कोरिया को बहुत ही डिसेंट चांस है कि तीनों के तीनों मेडल मिल जाएंगे इस स्पोर्ट में। और अब बैडमिंटन से हम सीधा जा रहे हैं दोस्तों फ्रांस के नेशनल स्टेडियम में, स्टाडे दे फ्रांस, राइट? डिड आई प्रोनाउंस इट करेक्टली? Not quite. पता नहीं जो भी नाम हो, लेकिन ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। सबसे बड़े स्टेडियम में जो इवेंट्स हो रहे हैं ऑब्वियसली एथलेटिक्स के पूरा स्पेसशिप जैसा लग रहा है, इतना बड़ा है तो म्यूनिक वाले से भी बड़ा लग रहा है मुझे। एक एक लेटर के साथ इतने सारे नंबर्स हैं, ABCD से लेकर Z तक ब्लॉक्स बना रखे हैं और उसके बाद नंबर्स लगा रखे हैं। तो हमारा Z10 है और ये रहा Z10, एक लोअर स्टैंड है। ओह वाओ, आई कैन ऑलरेडी सी देम रनिंग। एक रेस ऑलरेडी चल रही है, पता नहीं कौन सी रेस चल रही है। पूरा ही स्टेडियम भरा हुआ है और रेस खत्म हो गई है एक्चुअली, ब्रिटेन ने जीत ली है रेस। एक नॉर्वेजियन प्लेयर यहाँ जंप करने वाला है और अब एक अमेरिकन प्लेयर यहाँ से जंप करने वाला है। दीदी ये अमेरिकन प्लेयर दोबारा से ट्राई कर रहा है, इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे चीयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत से अमेरिकन यहाँ पे बैठे हैं। देखते हैं अब ये हाई जंप कर पाता है कि नहीं। और एक और वुमेन्स रेस शुरू हो गई है यहाँ पे। एक तो ये क्रिकेट वाला कैमरा जो यूज़ करते हैं, लेकिन एक साइड में बड़ा ही तेज़ चलने वाला कैमरा है जो स्लाइड करते रहता है। तो कौन जीता? आई थिंक ये जीत गई है रेस, क्यूबा हैज़ वॉन आई थिंक। अब साइमल्टेनियसली यहाँ पर एक डिस्क थ्रोइंग की प्रैक्टिस भी चल रही है। ओह वेयर इज इट? ओह माय गॉड, देयर। और ये पता नहीं छोटी सी रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ क्या कर रही हैं बीच में। बहुत कुछ हो रहा है ओवरऑल यहाँ पे, पता लगाना मुश्किल है क्योंकि साथ ही साथ वहाँ पर रनिंग की भी दोबारा से तैयारी चल रही है। मुश्किल है फॉलो करना कि क्या क्या हो रहा है। स्क्रीन पे बड़ा ही अच्छा चार्ट दिख रहा है कि कौन लीड कर रहा है। इथोपिया नंबर 1 पे, फ्रांस नंबर 2 पे है और रेस आई थिंक जिस खत्म ही होने वाली है। इथोपिया ने ये रेस जीत ली है। और अगर आप झंडे देखोगे तो बहुत ही वैरायटी के झंडे दिखाई देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हर देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं ऑडियंस। ये रेस ख़त्म हो ही नहीं है कि ये अमेरिकन आदमी फिर से ट्राई करने लग गया है जंप के लिए। तो ओवरऑल बड़ा कंफ्यूजिंग था ये क्योंकि इतनी सारी चीज़ें साथ साथ हो रही थी, फॉलो करना बहुत मुश्किल है। कहीं पे कोई दौड़ रहा है, उसके एकदम बाद वहीं से ही कोई जंप कर रहा है, कहीं पे कोई शॉट पुट कर रहा है, कहीं पे कोई डिस्क थ्रो कर रहा है और एकदम से ख़त्म भी हो जा रहा है। तो चीयर करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए बैडमिंटन देखना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब करीब 5 बज रहे हैं और अब हम छोटी सी ब्रेक लेकर वापस स्टेडियम में एंट्री मार रहे हैं क्योंकि अब जो मैच होने वाला है वो एक इंडियन प्लेयर का मैच है, लक्ष्य सेन का मैच है और क्वार्टर फाइनल है ये। तो अगर ये जीत गए तो बहुत ही अच्छा चांस होगा लक्ष्य का कि वो एक मेडल जीत पाएंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ इसके बारे में ये है कि अनलाइक क्रिकेट और फुटबॉल ज़्यादा लोग देखने नहीं आते, तो कितना खाली खाली यहाँ देख सकते हो, कोई भीड़ नहीं लगती। अगर आपने हमारे क्रिकेट और फुटबॉल वाले मैचेस देखे हैं, वो व्लॉग्स देखे हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ लगती है, लाइनों में खड़े होना पड़ता है। आप बोल दिया लगता है। That's why the stadium was shouting like crazy. ये है सेलिब्रिटी कपल, पता नहीं लेकिन हमें कौन है। हम अभी स्टेडियम में आए और यहाँ पे इतना सब हो गया। और ये चाइनीज प्लेयर तो आ गए हैं, उसके पीछे इंडियन प्लेयर की और ये इंडियन इन्होंने बताया कि चांस इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि POTC और लक्ष्य मिले थे, तो 3 बारी
ये ताइवानीज प्लेयर जीता था और एक बार ही लक्ष्य जीता था। आसान नहीं होगा ये गेम किसी भी हालत में। और पीछे स्कोर देख सकते हो 2-2 हो गया है इंडिया ताइवान। बहुत ही बढ़िया सीट है इस बार। बहुत ही अप क्लोज एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं दोनों प्लेयर्स के। जूम इन करके तो आप देख ही सकते हो। एक्चुअली कैमरा में अगर हम उस एंगल से देखें तो हम पीछे सीट पे बैठे हुए दिखते हैं। नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी, आई कैन लुक इन माय फोन कैमरा। मैं अगर यहाँ पर जूम करूँ तो आप देख सकते हो कि पीटी उषा जी भी बैठी हुई हैं। बहुत ही करीब का मुकाबला है। 18-20 हो रखा है और 19-20। इतना क्लोज गेम मैंने आज तक नहीं देखा। ताइवानीज प्लेयर पहला राउंड जीत गया है और यहाँ रिप्ले देख सकते हो स्क्रीन पर। इतनी पास बैठे हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाता है ऐसा लगता है कि मैं कैमरे के लिए बोलूँगा तो कहीं प्लेयर्स ना सुन ले और उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए। इतनी पास है, हम कुछ भी बोलेंगे उन्हें सुनाई देता है। कुछ लोग यहाँ से बोलते भी रहते हैं कि अब और करो, ये करो, वो करो, लेकिन मैं धीरे धीरे बिल्कुल बात करता हूँ। मुझे लगता है कहीं बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं करना हमें। ऑल्सो अनलाइक क्रिकेट देयर इज नो black screens here, like in cricket there's big black screens so the players don't get distracted from what's happening behind them, but here they can really see whatever is I wonder how much attention you pay. Sometimes people are shouting and I don't even know who they're supporting. एक जजमेंट हो रही है यहाँ पे। इन है या आउट है, तो लोग इन या आउट चिल्ला रहे हैं। इसने कहा कि चैलेंज इज अनसक्सेसफुल, लेकिन बोर्ड पर नहीं दिखा पाए वो किसी रीज़न की वजह से, लेकिन चैलेंज अनसक्सेसफुल। तो यही चीज़ समझा रहे हैं कि चैलेंज को बोर्ड पर नहीं दिखा पाए, लेकिन इन है ये 14-20। अब लक्ष्य ने बहुत बड़ी लीड ले ली है यहाँ पे 6 पॉइंट्स की। बस 1 पॉइंट और ये सेकंड राउंड लक्ष्य जीत जाएगा और फिर थर्ड राउंड होगा जो डिटरमाइन करेगा कि कौन एक्चुअली में इस मैच को जीतता है। खत्म करो, खत्म। Oh, he called for a review again. एक और रिव्यू हो रहा है। इन आउट कुछ भी हो सकता है। आउट, इट्स ओवर। या लक्ष्य वन दिस राउंड। इस एंगल से आप देख सकते हो कि हम कितने क्लोज बैठे हैं एक्चुअली में। वहाँ पर मैच हो रहा है और यहाँ से देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट लक्ष्य के जीतने के लिए और बहुत ही बड़ा मार्जिन है। लीड बहुत बड़ी है 12-20 की। सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है। अब एक बहुत ही बढ़िया चांस है। वहाँ पर इंटरव्यूज देख सकते हो किस तरीके से होते हैं। लक्ष्य इंटरव्यू दे रहा है। हमको एक कल्चर ऑफ स्पोर्ट बनाना चाहिए। हमारी इतनी यंग पॉपुलेशन है, हमारा डेमोग्राफिक इतना यंग है। I was told every 4th person under the age of 25 is an Indian. And I think हमारे पूरे देश को we have to play sport. खाली जीतने के लिए नहीं, ओलंपिक्स जाने के लिए नहीं, but I think we have to embrace sport for the joy of playing sport. But more than that, I think sport has to become a way of life.